संस्कृता संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग मॉडल पेपर का व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, तो उसी क्रम में देखिए आज मॉडल पेपर 6वां है। तो आइए देखते हैं 1 से लेकर 50 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पूछा है उच्चारण यत्नः कति विधो अस्ति। उच्चारण यत्नः कति विधो अस्ति मतलब उच्चारण स्थान पूछ रहा है ना, कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है उच्चारण यत्न, उच्चारण यत्न पूछ रहा है ना, कितने प्रकार का है। तो 2 विध, डी वाला सही हो जाएगा। आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने का होता है और बाह्य 11। आगे पूछा है कि इत्संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। क्या पूछा है? इत्संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो इत्संज्ञा विधायक सूत्र हैं टोटल 6। कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा है? हलंत्यम है। बाकी ये क्या करता है? लोप संज्ञा करता है। ठीक है। और ये हो गया विधि सूत्र, लोप का विधि सूत्र है। और ये तो संज्ञा कर रहा। और ये है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र क्या है? आदिरंत्यन सहेता। तो ये देखिए जो हलंत्यम दिया है, इसके अलावा भी 5 और हैं। जैसे चुटु हो गया, उपदेशे अजनुनासिक हो गया, सह प्रत्यय हो गया, आदि ऐसे है ना, टूडोवह, आदि टूडोवह। फिर एक और अभी बच रहा है, उपदेशे जो नासिक चुटू सह प्रत्यय आदि टूडोवह। एक और अभी बचा है, लसक को तद्धिते वाला बचा है। यहाँ तो है ये, इसका उत्तर हलंत्यम में है, लसक को तद्धिते। देखिए यहाँ दिया ना, चूटू है, उपदेशे अजनुनासिक इत है, सह प्रत्यय है, आदिरीय टुडवा है और लसक को अतद्धिते। और फिर 6वां ये तो है, ये है हलंत्यम। तो इस संज्ञक सूत्र कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे देखिए तीसरे नंबर पे दिया है, मिलान करना है। इसी में पूछा है वर्णानाम उच्चारण स्थानानाम च सुमेलनम कृत्वा समीचीनम समूहम चिनुत। तो उच्चारण स्थान का जो है उचित मेलन करना है, समीचीन समूह को चुनना है इसमें। तो पहले यहाँ पे दिया है वर्ण दिया है, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान का है। तो च किसा इचु ऐसा नाम दाल हो जाएगा। तो पहले का क्या हो गया? दा। पहले का दा 2 जगह आ रहा है ना। अब आगे दिया है कि ऋतु लशा नाम दंता। तो दूसरे का बा होगा। तो दूसरे का बा कहाँ है? ऐसे ही आ गया। तो ये तो सही हो गया। तो मिला लीजिए आप, ऋतु रसाणाम मूर्धा और वकारस्य दंत ओष्ठम। ठीक है पंडित जी। बाकी भी देख लीजिएगा कौन किसका उच्चारण स्थान है। आगे पूछा है कि स्तोष्णाश्चु इति सूत्रस्य उदाहरणम वर्तते। तो स्तोष्णाश्चु से कौन सा उदाहरण इसमें बना हुआ है? रामश्चिनोति। कौन सा होगा? यही होगा ना, रामस प्लस चिनोति। तो इसी सा को क्या हो गया? तालब्सा हो गया। किससे? स्तोष्णाश्चु। तो क्या बन गया है? रामश्चिनोति। और वागीशः कहाँ का बना हुआ है? किससे की सूत्र? जलाम जसो अंते से। जलाम जसो अंते से है पंडित, जलाम जस जस नहीं है, जसत है ना। और तल्लय किसका है? तोरली का है। और एतन मुरारी किसका है? तो कौन सा हो गया इसमें? इसका आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। ठीक है।
आगे दिया है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? वांगमयम। क्या इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये मयट। कौन सा प्रत्यय है? मयट। आगे पूछा है कि अनु प्लस अयः, अनु प्लस अयः इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। तो क्या हो जाएगा? अन्यवयः। क्या हो जाएगा? अन्यवयः। तो यहाँ ऊ को क्या हो गया है? वाह हो गया है। ठीक है, किस में होता है? यड़ संधि में। आगे पूछा है कि एचो अयवायावः इत्यनेन सूत्रेण अव इत्यादेशः कस्य वर्णस्य स्थाने भवति। तो एच क्या है? एक एच क्या है? एक प्रत्याहार है। तो कौन सा इसमें आ जाता है? ए ओ और आई और औ। तो इसे में पूछ रहा औ किसको आदेश होता है? तो ए ओ आई। यहाँ देखिए ऐसे हो गया पंडित जी, ए आई ओ औ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फिर से। राइटिंग भैया थोड़ी सी गड़बड़ है, देख लीजिएगा। ये हो गया आपका एच प्रत्याहार। अब इसी में आएगा ए आई ओ औ। तो यही में पूछा है कि अव इत्यादेशः कस्य वर्णस्य भवति, किस वर्ण को होता है? तो ए को क्या होता है? अय। इसको क्या होता है? आय। और ओ को अव और औ को आओ। तो ये पूछा है अव किसको आदेश होता है? तो ओ को। इसमें कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे दिया है रामायण काव्यस्य रचना कालः अस्ति। पंडित जी, रामायण काव्यस्य रचना कालः अस्ति, इसमें कोई कमेंट कोई सज्जन कर रहे थे कि आप खाली पंडित जी को ही पढ़ाते हैं पूछ पूछ कर। हाँ, और इसीलिए कहते हैं पढ़ते रहिए। हाँ, पूछते हैं तो पंडित जी बुलाया जाते हैं। रामायण काव्यस्य रचना कालः अस्ति, तो किस युग का है? द्वापर युग में कौन आए थे? कृष्ण जी। बाकी अभी चल क्या रहा है? कलयुग। सबसे पहले क्या था? सतयुग। तो ऐसे कर लीजिए, ये हो गया पहले, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर ये अभी वर्तमान समय में चल ही रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसे युग भी मिलाने के लिए आ जाए तो देख लीजिए, कर लीजिएगा। आगे पूछा है रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचन वृत्तांतो अस्ति। अब देखिए इसी के आधार पे हो सकता बाली वध पूछ ले, रावण वध पूछ ले, लंका दान पूछ ले, है ना, सबरी वृत्तांत पूछ ले, सुग्रीव मैत्री पूछ ले। तो उसी के आधार पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें दिया है अहिल्या शाप विमोचन, तो किसमें है? बालकांड में ना। पंडित जी देख लीजिएगा। बाकी जो मैटर हम बताए हैं, कौन किस कांड में क्या मैटर है जो बहुत चर्चित है, उसको देख लीजिएगा एक बार। उसे बहुत कठिन नहीं आता है बिहार स्टेट में और मेंस में। हमने पेपर देखा है, जिस हिसाब से बहुत टफ नहीं आता है, ना तो स्टेट में आता है और ना ही मेंस में। बस एक बार आप अच्छी तरह से सामान अध्ययन कर लीजिएगा, स्टेट वैसे निकल जाएगा। 150 में से 75 नंबर शायद चाहिए क्वालिफाई के लिए, तो 100 नंबर तो अपना सब्जेक्ट ही रहेगा। तो आप लोग चाहेंगे तो अपने सब्जेक्ट में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी हम ये नहीं कर रहे हैं बाकी मत पढ़िए, बाकी देख लीजिएगा। पेडागाजी शायद 30 नंबर का रहेगा, बाकी 20 क्वेश्चन मिश्रित रहेगा सभी, तो उसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लेकिन अपना सब्जेक्ट मजबूत किए रहेंगे तो 75 इसी में पा जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसी में दिया है
कि रामायणे गंगा अवतरण कथा कुत्र वर्णिता। देखिए बहुत चर्चित चीज़ है, बहुत फेमस चीज़ है ये। तो उसी में है, किसमें? बालकांड में। ठीक है, अहिल्या शाप विमोचन हो गया और गंगा अवतरण हो गया। आगे इसी में दिया है कि सुग्रीव नामकम पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। हो सकता है पूछ ले कि सुग्रीव नामक पात्र किस ग्रंथ में है, तो भाई काफ़ी लोग हो सकता है भूल भी जाएं। है तो किसके पाठ हैं ये? रामायण के ही। तो दे दे, ऐसा तो हो सकता है कन्फ्यूज भी हो जाएं लोग। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सुग्रीव की चर्चा कहाँ है? किष्किंधा कांड में। किसमें? किष्किंधा कांड में हनुमान द्वारा जो है, हनुमान जी मैत्री कराते हैं किसका? राम जी का और सुग्रीव जी का। पंडित जी ढूंढने लगे क्या ये मैटर? देखिएगा। हाँ, आगे देखिए, व्यास प्रणीत महाभारत में कितने पर्व हैं? पंडित जी, व्यास जी का और अन्य नाम क्या है? हाँ, नहीं, हम पूछ रहे हैं, वो तो पर्व पूछे हैं वहाँ। हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्यास जी का कृष्ण द्वैपायन। पराशर उनके पिताजी का नाम था, माता जी का क्या नाम था? सत्यवती। तो कितना हो जाएगा? अष्टादश। महाभारत में कितने पर्व हैं? और गीता में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। गीता किस पर्व में है? 20वें पर्व में। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व, 12वां है। और सबसे छोटा कौन सा है? महाप्रस्थानिक, 17वां है। ठीक है पंडित जी। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि गीताया उपदेशः। महाभारत के पूछ रहा है ना, वही देखा आगे ही गया, वहीं पे पूछ रहा है कि महाभारत के किस पर्व में, कस्मिन् पर्वणि किस पर्व में गीताया उपदेशः, गीता का उपदेश दिया गया। तो किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। ठीक है। बाकी ये जो उद्योग पर्व है, यहाँ पे कृष्ण जी गए थे क्या? दूत बनकर गए थे कि भाई समझौता करा देंगे हम। तो हो सकता है पूछ ले कि कृष्ण जी किस पर्व में गए थे वहाँ समझौता कराने के लिए दोनों लोगों का। तो दूत बनकर गए थे किसकी तरफ से? पांडवों की तरफ से। ठीक है, यही है सबसे बड़ा वाला पर्व, 12वां है। 12वां पर्व है शांति पर्व। सबसे बड़ा पर्व यही है। ठीक है। बाकी आगे दिया है कि देवीम, ये वहाँ का है ना, किसका है? लघु सिद्धांत कौमुदी का है। किसका है? लघु सिद्धांत है कि महाभारत का? हाँ, महाभारत का है। तो क्या हो जाएगा? देवीम सरस्वतीम। व्यास जी ने वहाँ मंगलाचरण किया है। किसका मंगलाचरण है? महाभारत का। हाँ, लग तो रहा है लघु सिद्धांत था वो, लेकिन ऐसे वो लघु सिद्धांत भी रहेगा उसी में। वहाँ नत्वा सरस्वती देवी करके है ना, यहाँ देवी में सरस्वती है। तो देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने हैं पंडित जी? उप पुराण कितने हैं? 18। बाकी ये 17 सर्ग किस ग्रंथ में है? अरे पंडित जी, कुमार संभव में, कालिदास के कुमार संभव में। अब 20 किस में है? शिशुपाल वध में। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। देखिए बगल वाले लिख भी ले रहे हैं। हाँ, आगे देखिए, आगे दिया है कि देवी भागवत में स्कंद है। तो टोटल कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। आगे दिया है एतेषु महाकाव्यम किम, इनमें से कौन सा महाकाव्य है? तो पंडित जी कौन सा महाकाव्य हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नैदेश चरितम। ये क्या है? गद्य काव्य। किसका है? दंडी का।
कितने उच्छ्वास हैं? 8। कितने राजकुमारों का वर्णन है? 10। हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका है। कितने उच्छ्वास हैं? 8। इसके प्रथम और दूसरे उच्छ्वास में बाणभट्ट जी ने अपना जीवन परिचय लिखा है। और उत्तर रामचरितम किसकी है? भवभूति की। कितने अंक हैं? 7। क्या है ये? नाटक। तो ये हो गया ना, इसका उत्तर क्या हो गया कि इतेषु महाकाव्यम किम, तो क्या हो जाएगा? नैषधि चरितम किसका है? श्रीहर्ष का। किसकी कथा है? नल और दमयंती की। ठीक है, आगे दिया है कि अधस्तन युग्मानाम समीचीनानाम तालिकाम विचुनुत। तो बोला है कि इसमें से आपको समीचीन चुनना है, कौन किसका सही है वही बताना है। तो आ गया, देखिए वही सर्ग वाला ही बता दिए, आगे चर्चा हो रही थी। द्वाविंशति सर्गात्मक कौन सा हो जाएगा? ठीक है, और विंशति हो जाएगा शिशुपाल वधम, और 19 19 सर्ग, और अष्टादश वाला कौन हो जाएगा? किरात। तो पहले का चौथा यहाँ है ना, ऐसे ही पकड़ा गया, सही हो गया। लेकिन एक बार आप पूरा मिला लीजिएगा, उसमें और 2-2 ऑप्शन रहता है पंडित जी। क वाले में 2-2 मिलता है लगातार, 2 यहाँ तक मिल जाता है, खा तक मिल जाता है लगातार, हो सकता है लास्ट में बदले, तो उसको बहुत ध्यान से मिलाइएगा। ये नहीं कि वहीं मिल गया तुरंत हाँ लपेट के चल दिए आगे, पता चले बाद में देखेंगे अरे ये तो ये वाला था। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी वाला। आगे पूछा है विक्रमो वर्षीयम नामक रूपकम अस्ति। तो ये क्या है? किसका है ये? ठीक है, कितने नाटक हैं टोटल कालिदास जी के? और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है पंडित जी, ये देखिए वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम इयम परिभाषा वर्तते। तो किसका है वक्रोक्ति? मम्मट का क्या है? काव्य प्रकाश है। परिभाषा क्या है? शब्दार्थो तद्दोषो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। भामा के क्या है? शब्दार्थो सहितम काव्यम। और दंडी क्या क्या है इनका? शरीरम तावत दिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति के कुंतक। और वामन का क्या है? रीति आत्मा। और आनंदवर्धन का क्या है? ध्वनि आत्मा। और विश्वनाथ का क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, रमणीयार्थम प्रतिपादक किसका है? पंडितनाथ जगन्नाथ का। तो आगे देखिएगा 21 नंबर पे यहाँ दिया है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत के यानी मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया होगा? मेघदूत के कथानक को कहाँ से लिया उन्होंने? तो ब्रह्मवैवर्त पुराण से। और दूत की कल्पना जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? वाल्मीकि रामायण से। ठीक है पंडित जी, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। यहाँ दिया है आगे अनावृत कपाटम द्वारम देह। यह कथन किसका है? तो जब कालिदास जी विद्वान हो करके आए, बन करके आए, उनकी काली की कृपा से ऐसा माना जाता है। तो घर पे आए तो उनका क्या है? दरवाज़ा बंद था शाम के समय में। तो वो बताया कि मतलब शाम के समय जो है अनायास दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था कालिदास ने। किससे कहा था? विद्योतम से। वही यहाँ बोले हैं कि ना वृत्तम कपाटम द्वारम देह, कि मतलब अनायास से जो है शाम के समय दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कथन किसका है?
कालिदास का है। ठीक है पंडित जी। तो फिर इसके जवाब में क्या कहा था विद्वत्मा ने? अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो उसी अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम कुमार संभव कश्चित कांता विरह गुरड़ा मेघदूत। और फिर रघुवंशम का वाग अर्था, वाक है ना, अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो रघुवंश का उसी से मंगलाचरण भी किए। ठीक है पंडित जी। आगे दिया है इसमें कि मेघदूतम का मेघ किसका अनुचर था? मेघदूतम का मेघ किसका अनुचर था? तो मेघ किसका हो जाएगा? इंद्र का। बारिश वही करता है ना मेघ, किसकी आज्ञा से? इंद्र के। और यक्ष किसका अनुचर था? कुबेर का। किसका? कुबेर का। तो यहाँ पे पूछा है मेघ किसका अनुचर था, तो किसका हो जाएगा? इंद्र का। ठीक है ना। और कुबेर किसका अनुचर था? तो नहीं, कुबेर का अनुचर कौन था? यक्ष। कुबेर का अनुचर यक्ष। और मेघ किसका अनुचर था? तो इंद्र का। अंकिता भगिनी, मेघ का वंश क्या था? पुष्कर और आवर्तक। मेघदूतम के अनुसार पुष्कर और आवर्तक वंश था किसका? मेघ का। आगे देखिए, आगे दिया है कि सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाका। ये मंदर कांता छंद में है, मेघदूत का श्लोक है ये। तो यहाँ पे पूछा है बलाका पद का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? बगुलियाँ। ठीक है पंडित जी। आगे दिया है कि नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? मंकेश भैया, रघुवंश महाकाव्य में है। किसमें? कौन से सर्ग में है? द्वितीय सर्ग में। किसकी पुत्री थी नंदिनी? कामधेनु की। आगे दिया है कि रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। आगे क्वेश्चन ही आ गया, हम वहाँ बताने जा रहे थे, हम फिर तब तक देखें यहाँ आ ही गया। तो यहाँ दिया है कि रघुवंश में, रघुवंश महाकाव्य में किस सर्ग में दिलीप की गोसेवा वर्णित है? तो द्वितीय सर्ग में। ठीक है। वशिष्ठ संवाद है, दिलीप वशिष्ठ संवाद है पहले में। और दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? सुदक्षिणा। मंकेश भैया ये बताइए कि रघुवंश महाकाव्य का नायक कौन है? दिलीप, रघु, राम, दशरथ, चारों में से? दिलीप नहीं है भैया, राम ही माने जाएंगे। अगर उत्तर हाँ यदि आ गया ना कि काफ़ी लोग रघु भी मार देंगे, लेकिन रघुवंश का नायक कौन माना जाएगा? राम जी। और नायिका सीता जी। पंडित जी बहुत रहेंगे, एक से अधिक नहीं, मुख्य कौन है? राम जी हैं रघुवंश के नायक। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए, ये तो हम बता ही दिए। यहाँ पूछा है कि रघुवंश महाकाव्य अजः कस्य पुत्रः। अज किसके पुत्र हैं? तो पहले कौन है? दिलीप। मतलब ये रघुवंश के अकॉर्डिंग में वैवस्वत मनु, क्या नाम है? वैवस्वत मनु, वो पहले पे हैं। तो लेकिन यहाँ जो चर्चा है इसके हिसाब से जो पूछा है, तो यहाँ कैसे होगा? दिलीप, रघु, फिर अज, फिर दशरथ, फिर राम, फिर लवकुश इत्यादि। ठीक है पंडित जी। आगे दिया है ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो। ये इसके लिए आया है ये पंडित जी? दिलीप के लिए, वहाँ कह रहे हैं दिलीप के लिए है। तो दिया है कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघ विपर्यया।
गुड़ा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ठीक है, मतलब इसमें वही कह रहे हैं कि अगर जिसके पास ज्ञान होता है, यानी इनके पास ज्ञान काफ़ी था, तब भी ज्ञान होने पर भी क्या थे, मौन थे। और क्षमा शक्तो, मतलब असीम शक्ति थी उनके पास, असीम समर्थ था, तब भी क्या थे, क्षमावान थे। और त्यागे सलाग विपर्य, मतलब बहुत सारा दान वो करते थे, बहुत सारा दान देते थे, तो वो किसी से अपेक्षा नहीं रखते थे कि हमारी कोई बड़ाई करे, कि कोई कहे कि हमने इतना दान दिया, ये किया। फिर यहाँ दिए ना गुणान गुणुन बंधित तस्य सप्रसवा इव। तो इसमें बताया ना कि इतने सारे गुणों के होने के बावजूद भी वो कौन, किसकी चर्चा, राधा दिलीप की, तो वो मतलब वो इतना गुण उनके पास होने पर भी किसी तरह का उनमें क्या नहीं था, अहंकार नहीं था। तो कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा, कस्य गुणा श्लोको अस्मिन् लिखता है, इसमें किसके गुणों का उल्लेख किया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिलीपस्य। अगला देखिए, अगला दिया है वागर्थाभिव संपृक्तौ कौ। ये तो मंगलाचरण है, किसका है, रघुवंश का। तो इसी में पूछा है कि वहाँ दिया है ना पंडित जी मंगलाचरण, वागर्थाभिव संपृक्तौ, हाँ, पार्वती परमेश्वरों। तो किसकी वंदना किए हैं, पार्वती परमेश्वरों की। तो क्या सही हो जाएगा, संपृक्तौ वागर्थाभिव कौन, पार्वती परमेश्वरों। आगे देखिए दिया है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है। तो प्रमुख पूछा है पंडित, है तो ये भी और ये भी है और ये भी है, लेकिन मुख्य छंद कौन सा है, तो 1 से लेकर 44 तक कौन सा है, ये 1 से लेकर के 44 तक क्या है, 1 से 44 श्लोक तक प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीयम के वंशस्थ छंद है। और ये 45 नंबर पे कौन सा है, पुष्पिताग्रा, यानी श्लोक नंबर 45 पे क्या है, पुष्पिताग्रा। और 46 नंबर पे क्या है, मालिनी, है ना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, वंशस्थ होगा, है तो तीनों सही, इसमें पाया जाता है ना। लास्ट में क्या होता है, महाकाव्य में छंद परिवर्तन होता है, क्या होता है, छंद परिवर्तन होता है। आगे दिया है कि किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है, पंडित जी किरातार्जुनीयम का मुख्य रस कौन सा है, वीर रस। बाकी ये श्रृंगार रस से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ है, कादम्बरी हो गया, ठीक है, नस्ते चरितम है, नलचंपू इत्यादि है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी उसी में आ जाएगा, श्रृंगार रस में। आगे दिया है वर्णलिंगी कौन था, क्या है, वर्णलिंगी कौन था। तो वर्णलिंगी ब्रह्मचारी के रूप में दुर्योधन के यहाँ पता लगाने गया था कौन, वनेचर। किसके द्वारा भेजा गया था, युधिष्ठिर ने भेजा था, ठीक है। तो वहाँ से लौट करके जब सब कुछ पता लगा लिया, तो वहाँ से लौट करके कहाँ आया, द्वैत वन में। आगे इसमें दिया है कि वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर, देखिए वही प्रश्न आ गया, किसके पास आता है, किसके पास आता है, युधिष्ठिर के पास आता है। कहाँ आता है, द्वैत वन में। आगे दिया है वे निश्चितार्थाम इति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है, तो किसके लिए है, किसने कहा था, वनेचर ने कहा था, वे निश्चितार्थाम इति वाचमाददे। तो किसके लिए आया हुआ है, ठीक है ना, वनेचर के लिए आया था, अपने लिए ही वह कह रहा था वनेचर। यहाँ पूछा है यतश्च निर्धारणम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कारक विभक्ति का, पंडित जी कहाँ पढ़ा गया है ये, एत्यनेन सूत्रेण विभक्तिर्भवति,
जहाँ से जिसका निर्धारण होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी, और कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है। आगे पूछा है अधिसिंह स्थासाम कर्म। अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा भवति, तो किसकी होती है, आधार की। मैं बताया था ना 3 सूत्र हैं, कितने, 3 हैं। एक है उपान वध्यान वाला, उपान वध्यांग, उपान वध्यांग वश है ना, और एक क्या है, अभिनिविष्ट, अभिनिविष्ट, और तीसरा कौन सा है, ये वाला अधिसिंह स्थासाम कर्म। तो तीनों का आधार की संज्ञा सूत्र करने वाला कौन सा है, उपान वध्यान वशः, उससे क्या होगा, आधार की कर्म संज्ञा होगी। अभिनिवेशस्थ से आधार की कर्म संज्ञा होगी, और अधिसिंह स्थासाम कर्म से आधार की कर्म संज्ञा होगी। याद रखिएगा पंडित जी। आगे दिया है यश च भावेन भावलक्षणम इति भावः, क्या पूछा है, भाव इत्यस्य अर्थः का। तो भाव का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। क्या मतलब होता है, क्रिया। भाव को ही क्या कहते हैं, जैसे भाववाच्य में भी है ना, भाववाच्य को क्रिया ही माना गया है। आगे देखिए, आगे दिया है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति रेखांकित पदस्य कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, ठीक है, इसमें वो है ना, कितने धातुएं हैं, द्विकर्मक वाले। हाँ, तो किस सूत्र से इसमें हुआ है कर्म संज्ञा, तो अकथितं च। लेकिन अगर यहाँ क्षीर निधिम जो हुआ है ना, ये जो क्षीर निधिम यहाँ बना है कर्म कारक द्वितीया में, क्षीर निधिम नहीं होता तो क्या बन जाता, क्षीर निधेय हो जाता। क्या हो जाता, हाँ, क्षीर निधेय हो जाता। ठीक है पंडित जी, अगर वहाँ कर्म नहीं होता, किससे, अकथितं च से, है ना। अगर यहाँ ये सूत्र नहीं आता अकथितं च, कि जो ना कहा जाए उसको भी कर्म कारक कहा जाए, यह सूत्र ऐसा ही कहता है, तो क्या हो जाता है, वहाँ क्षीर निधेय हो जाता है। आगे दिया है स्पृहे रीप्सितः। क्या है, स्पृहे रीप्सितः इति सूत्रेण का विभक्तिर्भवति। सूत्र का कौन सी विभक्ति होती है इस सूत्र के द्वारा, तो चतुर्थी। उदाहरण क्या है, पुष्पेभ्यः स्पृहति, पुष्पेभ्यः स्पृहति, फूलों को चाहता है। ठीक है। आगे दिया है ध्रुवम पाए अपादानम, अस्मिन् सूत्रे अपाए पदस्य अर्थः अस्ति। इसी में है ना, ध्रुवम अपाए, इसी का अर्थ पूछा है, अपाय का ना। तो अपाय का अर्थ क्या होता है, विश्लेषा। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। आगे दिया है शोभा वेद पाठम करोति, शोभा वेद पाठम करोति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम एव भवति, वाच्य परिवर्तनम एवं भवति। तो कौन सा हो जाएगा, शोभया वेद पाठः क्रियते। कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा पंडित जी, और ये किस में हुआ है, कर्मवाच्य में है। ये तृतीया का एक वचन है ना, और यहाँ ये तो कर्म है, प्रथमा में रहेगा कर्म, और एक इसी के अकॉर्डिंग क्रिया लगी है। प्रथमा में कर्म है तो क्रिया भी प्रथमा में है ना, कर्म भी प्रथमा में है, क्रिया भी प्रथमा में रहेगा। लेकिन कर्म कारक में जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति के एक वचन में या
बहुवचन में हो सकता है, जैसा आगे उसमें दिया, जिस परिवर्तन से उसको, जिस वाच्य परिवर्तन से उसको परिवर्तन उसमें करना होता है। अगले में कर्मवाचक का है, कर्तृवाचक का है, भाववाचक का है, तो उसी के हिसाब से यहाँ क्रिया कर्ता लगेगा। फिर क्रिया किसके हिसाब से लगेगी? कर्म के अकॉर्डिंग। और कर्ता में कर्तृवाच से कर्ता और क्रिया, ठीक है, एक साथ रहेंगे। मतलब कर्तृवाच में कर्ता के अकॉर्डिंग क्या रहेगी? क्रिया, कर्म से कोई लेना देना नहीं। और भाववाच में कर्म होता नहीं है, तो भाववाच में क्रिया जो होती है वो सदैव एक वचनांत होती है, और वो भी आत्मनेपद में, ठीक है। और उसका कर्ता भाववाच का तृतीया में होता है। आगे देखिएगा, गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति का कर्मवाच्य होगा। इसका कर्मवाच्य होगा तो गुरु का क्या हो जाएगा? तृतीया के एक वचन में क्या हो जाएगा? गुरुड़ा, तीनों जगह है, तो गुरुड़ा क्या हो जाएगा पंडित जी? गुरुणा छात्रेण सह विद्यालय गम्यते। अभी यहाँ विद्यालय जो है, ठीक है, यहाँ जब एक कर्म में, इसमें कर्मवाच्य में कर्म किस में रहता है? प्रथमा में रहता है। तो यहाँ विद्यालय को क्या हो गया? विद्यालय हो गया। और गच्छत को क्या हो गया? गम्यते हो गया। यहाँ देखिए कहीं विद्यालय है ही नहीं, सभी जगह विद्यालय में है ना। क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में रहता है? प्रथमा वचन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। और यहाँ द्वितीया पे है, विद्यालय में यहाँ जो दिया है वो किस में है? द्वितीया में। उसी को हमको किस में करना है? प्रथमा में। किस में? कर्मवाच्य में। कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, ये वाला सही हो जाएगा ना, डी वाला। आगे देखिएगा, दिया है बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए। तो बाणभट्ट का गोत्र कौन सा है? तो वत्स या वात्सायन, वत्स या वात्सायन, ठीक है। चंद्रापीड़ की माता का नाम है, क्या नाम है? रानी बिलासवती। इनके पिता कौन है? तारापीड़। तारापीड़ की राजधानी क्या है? उज्जैनी। तारापीड़ के मंत्री का क्या नाम है? सुकनास। सुकनास के पुत्र का क्या नाम है? वैशंपायन, ठीक है पंडित जी। कादम्बरी कथा में कितने जन्मों का वर्णन है? 3। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दे, पुंडरीक रहे और वैशंपायन रहे, चंद्रापीड़ रहे, तारापीड़ रहे, कि इनमें से किसके 3 जन्मों की कथा है, तो चंद्रापीड़ हो जाएगा। मुख्य मतलब वही माने जाते हैं, कौन? चंद्रापीड़। नहीं, मुख्य रूप से वही माने जाते हैं। तो वहाँ जब बिहार रहेगा तो वहाँ एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है कि न परिचयम रक्षति। ये कहाँ का मैटर है पंडित जी? सुकनासोपदेश का। ना अविजनम इक्षते, न रूपम अवलोकते, न कुलक्रमम अनुवर्तते। ये पंक्तियाँ कादम्बरी में किस प्रसंग में आई है? तो लक्ष्मी की निंदार्थ में। सबसे पहले सुकनासोपदेश में वो बोले कि आइए इस अनार्या लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कौन? सुकनास बोले थे, किससे? चंद्रापीड़ से, राज्याभिषेक के समय, ठीक है। आगे दिया है, अति गहनम तमो यौन प्रभवम ऐसा सुक्ति ही कुतः उद्धृता अस्ति। अति गहनम तमो यौन प्रभवम, ये कहाँ है? वहीं से है, ये भी कादम्बरी के शुकनासोपदेश से। और देखिए अगर रहेगा, कादम्बरी का उत्तरार्ध भाग भी यहाँ दिया है। कादम्बरी का कथा मुखाद भी दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए बिहार में ऐसा अगर पूछेगा तो थोड़ी सतर्कता के साथ देखिएगा। है तो सुकनास ही ना, लेकिन यहाँ पे नाम भी दे दिया है, ठीक है ना।
कहाँ से ऐसा लगेगा लोगों को ये भी सही है भाई, कादम्बरी का तो है उत्तरार्ध भाग, लेकिन यहाँ नाम सहित दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कादम्बरी शुकनासोपदेशात। ठीक है पंडित जी। यहाँ दिया है आगे कि शिवराज विजय इति गद्य काव्य से आरंभ भवति। तो किसके? सूर्य के वर्णन से वहाँ पे आरंभ होता है ना। तो किसका? सूर्योदय वर्णनेन। आगे दिया है कि शिवराज विजय कान्यकुब्जस्य राजा आसीत। कान्यकुब्ज का राजा कौन था? जयचंद। कौन था? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और ये कहाँ के थे? दिल्ली। पृथ्वीराज कहाँ के थे पंडित जी? दिल्ली के थे ना। देख लीजिएगा कहाँ के थे। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? वो जब वो धन लूटने आए, गजनी आया था ना यहाँ, वो आए थे यमन लोग धन लूटने के लिए। किस वजह से ये लोग यहाँ पे धन लूट पाए? इनका आपसी मतभेद था। किसका? जयचंद्र का और पृथ्वीराज का। हाँ, तो भाई उन लोगों का आपस में मतभेद था, इसीलिए वो लोग आए, सारा धन यहाँ से लूट करके लेके चले गए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कान्यकुब्ज नरेश कौन सा? जयचंद्र। आगे यहाँ दिया है कि अब जिहीर्षु इत्यत्र कह धातु वर्तते। तो कौन सा हो जाएगा? री धातु है ना, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? री धातु। आगे यहाँ देखिए वर्णन है, वैसा 16 वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबाहुर्विशाल लोचन इमानि विशेषणानि कस्य कृते प्रयुक्तानि। तो ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किसके लिए आया है पंडित जी? हाँ, गौर सिंह महोदय से कृते। शुरू में ही चर्चा है। ठीक है। तो ये था मॉडल पेपर 6 का 1 से लेकर के 50 तक। और इसके आगे की जो वीडियो मतलब 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जो बचा है, इसके आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे व्याख्या सहित हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।